हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन कहता है कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। तो बाकी सब चीज़ें हमें निकालनी है। तो ए में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। ठीक है, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a हम जानते हैं। मैक्सिमम हाइट पर स्टोन की वेलोसिटी हो जाएगी 0। इनिशियली उसको फेंका गया है 28 की स्पीड से, और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी के अपोजिट, यानी कि -9.8 हम ले सकते हैं जी की वैल्यू। ठीक है, और हाइट हमें निकालनी है जितनी वो मैक्सिमम अचीव करेगा। तो 28 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 विच इज़ इक्वल टू 40 मीटर। ये हमारी हो जाएगी हाइट मैक्सिमम अचीव्ड। ठीक है, ऑप्शन बी में हमसे पूछा है फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये हमने फेंका, तो ये मैक्सिमम हाइट पर हम जानते हैं उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो उससे 1 सेकेंड पहले इस पॉइंट पर अगर मान लीजिए वो पार्टिकल है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? ठीक है, तो हमें निकालनी है। तो v इक्वल्स टू यू प्लस AT वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं कि उसको टाइम कितना लगा जीरो वेलोसिटी होने में, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0, इनिशियल है 28, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में -9.8 इसलिए लिखा जाएगा, और टाइम हमें निकालना है। तो 28 डिवाइड बाय 9.8 ये हमारा क्या हो जाएगा टाइम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 2.85। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 2.85 सेकेंड ये टोटल टाइम लगा, और इससे 1 सेकेंड माइनस में करेंगे तो 2.85 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1.85 सेकेंड पे इस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो निकालने के लिए हम फिर से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस AT। तो u है 28, 80 की जगह हम डालेंगे -9.8 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना 1.85। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके हमारा आ जाएगा लगभग 9.87। ठीक है, तो सॉल्व आप कर सकते हैं 9.87 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी में हमसे पूछा है चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 मीटर पर सेकेंड सच दैट 40 और 80। तो पूछ रहा है कि जो 1 सेकेंड कम पे जो इसकी वेलोसिटी है, क्या वो चेंज होगी अगर उसको इनिशियली 28 की जगह किसी और वेलोसिटी से फेंका गया होता, 40 से या फिर 80 से, तो क्या वो चेंज होगी? जी नहीं, चेंज नहीं होगी। क्यों? ये देख लीजिए, इस वाली इक्वेशन में हम जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 ही होनी है 1 सेकेंड बाद। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी, यानी कि यहाँ 1 सेकेंड पहले इस पॉइंट पर कुछ है जो हमने u मान ली, और उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a, यानी कि वो g ही लग रहा है, और टाइम 1 सेकेंड का इंटरवल हम स्टडी कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड। तो क्योंकि इधर लिख लेते हैं हम इक्वल्स टू u प्लस g इंटू टी, विच इज़ बेटर कैन से u माइनस j इंटू टी सो v। तो हम जानते हैं कि ये वाला पैरामीटर सेम है, फाइनली 0 होना है, और टाइम भी हम जानते हैं 1 सेकेंड का स्टडी कर रहे हैं, और जी वाली वैल्यू भी सेम है। ठीक है, तो यू भी जो है वो सेम ही रहेगा इस वाले पॉइंट पर, चाहे हम उसको इनिशियली इतने से फेंके, इतने से फेंके या इतने से फेंके। ये स्पीड जो है इनिशियली थ्रो करने की, वो उसकी हाइट डिटरमाइन कर रही है। ठीक है, कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है। ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो ज़्यादा हाइट पर जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट जाने से 1 सेकेंड पहले तक उसकी स्पीड जो है वो इतनी ही रहेगी, चाहे कितनी भी स्पीड से हम उसको इनिशियली फेंकें। उसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, तो होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।